हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो जैसा कि यूपी डीएलएड के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और जो हमारा यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है उसमें जो सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं वो अंग्रेजी और गणित माने जाते हैं। तो जैसा कि 2015 बैच था उसका अंग्रेजी में काफ़ी प्रशिक्षुओं का बैग लगने के कारण शिक्षक भर्ती नहीं दे पाए थे 69,000 वाले में। तो आप अंग्रेजी विषय की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो आज के इस वीडियो में अंग्रेजी का ऑल इन वन मास्टर वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बैक लगने के चांसेस 99.99% कम हो जाएंगे। आपको केवल एक काम करना है, ये वीडियो पूरा लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखना है। आपके पेपर के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये है बीटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का ऑल इन वन मास्टर वीडियो। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। और हो सकता है आपको शुरू में ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लगे क्योंकि शुरू में मैंने कुछ मेथड्स अप्रोच को लिया हुआ है और जो कि आपके चतुर्थ सेमेस्टर में है। और साथ ही साथ ये वीडियो आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि उसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड है इसे नेचुरल मेथड भी कहते हैं। तो इन लाइनों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रट लेना है। तो इसको क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड भी कहते हैं। किसको? डायरेक्ट मेथड को। और जो ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड है वो है फ्रांस, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन किया था वो किसने, कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और अदर नेम्स क्या है इसके? तो एंटी ग्रामेटिकल मेथड और फोनेटिकल रिफॉर्म, ये इसके अदर नेम्स हैं। तो इसके बारे में आपसे 2019 वाले पेपर में पूछा गया था। तो यदि आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तो आप इनके बारे में, अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो इनके बारे में बना के लिख सकते हैं। पॉइंट्स हैं कुछ डायरेक्ट मेथड के बारे में इम्पोर्टेंट। तो इसमें स्पीच इम्पोर्टेंट होता है और रीडिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि स्पीच इम्पोर्टेंट नॉट रीडिंग। ठीक है, और इसमें जो मदर टंग है उसको मिनिमाइज किया जाता है और इसमें ओरल इंटरेक्शन होता है और इसमें ट्रांसलेशन नहीं होता है। डायरेक्ट बात होती है, नो ट्रांसलेशन होता है। एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कैम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि ऑडियो वीडियो मेथड रिड्यूस, जो ऑडियो वीडियो मेथड है वो क्या रिड्यूस करती है? तो वर्बलिज्म को रिड्यूस करती है। और आपको ऑडियो वीडियो मेथड भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन की स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड होती है वो वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न से रिलेटेड होती है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट मेथड है कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये जो होती है वो लर्निंग सेंट्रल अप्रोच होती है और इसको डेवलप्ड बाई किसने किया था? डेवलप किसने किया था? ट्रिम, डेविड एंड हैरी ने। और इसमें इंक्लूड क्या होता है? इसमें स्पीकिंग एंड राइटिंग इंक्लूड होते हैं। उसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं और इसमें मदर टंग पर जोर दिया जाता है और इसकी यूनिट होती है वर्ड। और इसमें ग्रामेटिकल रूल, फिर उसको अप्लाई ट्रांसलेटिंग, यानी कि पहले ग्रामेटिकल रूल उसके बाद अप्लाइंग ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको अडॉप्ट किया था H.E. पाल्मर ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? दो वर्ड का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे कि माई साइकिल इज़ एट द ब्रिज और माई साइकिल इज़ ऑन द ब्रिज, इस तरह यूज हो सकता है। और ही इज़ स्टैंडिंग नियर ए कार, और इसका इस तरह भी यूज हो सकता है, ही इज़ स्टैंडिंग बिटवीन ए कार। उसका एक नोट पॉइंट है फोनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ साउंड, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि लैंग्वेज जो स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है, लिसनिंग से स्टार्ट होती है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। और ये क्रम आपको याद रखना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहले लिसनिंग होता है, फिर स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है और फिर राइटिंग होता है। तो LSRW ये आपको क्रम याद रखना है। और इसमें जो स्पीकिंग और राइटिंग होती हैं वो प्रोडक्टिव स्किल होती हैं, और लिसनिंग और रीडिंग होती हैं ये रिसेप्टिव स्किल होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी रिपीट हो चुका है एग्जाम में। उसका नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो दिया था FG फ्रेंच ने, और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालाइज एंड लॉजिकल अरेंजमेंट। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद एक लाइन और लिख लेनी है कि द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ वर्ड आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। तो इतना आपको लिख देंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन और बढ़ा देंगे तो आपके पूरे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज पैटर्न, आइटम्स, स्ट्रक्चर, फॉर्मूलाज। जैसे कि एग्जांपल, प्रमोद इज़ ए हैंडसम बॉय और इज़ प्रमोद ए हैंडसम बॉय, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए हैंडसम बॉय इज़ प्रमोद, इस तरह भी लिख सकते हैं। उसका नेक्स्ट है कि सिचुएशनल मेथड। तो इसको रियल लाइफ सिचुएशन और रियल ऑब्जेक्ट और पिक्चर एक्शन से रिलेट करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो इसमें मदर टंग को इग्नोर किया जाता है। रीडिंग मेथड है, प्रमोट साइलेंट रीडिंग और मोटिवेट को ये आगे करता है। चलिए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी 2-3 प्रश्न बनते हैं, तो इनको भी देख लिए जाए। तो इसको हम शॉर्ट में समझ लेंगे, पूरा ओवरव्यू ले लेंगे जिससे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। जैसे कि पहला एग्जांपल है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेंग ए सॉन्ग। तो जो इसमें ही सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये जो है ये रिपोर्टिव स्पीच होता है। ठीक है, अब इसमें चेंज करने के कुछ रूल होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में होगा ये वाला सेंटेंस तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और जो फ्यूचर है उसका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनता है। तो सिंपली इसको चेंज करेंगे। जैसे कि ही सेड लिखा है तो ही सेड, ठीक है। अब ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लग जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आई दिया हुआ है, ठीक है, आई और वी इस तरह चेंज करने के लिए एक रूल होता है सन का रूल, ठीक है। ये आपको सिंपली ध्यान रखना है। यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो अगर आई और वी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके सब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, उसका यदि सब्जेक्ट यू है, ठीक है, यदि यू है तो जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद में यदि ही सी इट दे ये है अगर, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपको सिंपली ध्यान रखना है, सन का रूल है। तो यहाँ पर हमने बनाया था ही सेड दैट तक बना लिया था। उसके बाद में यहाँ पर आई और वी के लिए क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? ही है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि हमने बताया था यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो जब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा टेंस का वीडियो मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के आई बटन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ही हैड संग ए सॉन्ग ये हो जाएगा इसका, ठीक है, इनडायरेक्ट में। तो आप टेंस वाले वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाने में, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपके लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो भी अपलोड की हैं कि UPDLED की कॉपी कैसे लिखें और साथ ही साथ कम समय में तैयारी कैसे करें। उन 2 वीडियोज़ को भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
ही सेड इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव सीन द ताज, ये डायरेक्ट में है, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ही सेड दैट, ठीक है। जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दैट लगा देते हैं, और ये जो दिया गया है तो हैव दिया गया है, ठीक है। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो जितने भी प्रेजेंट के टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से चेंज होते हैं। तो ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो ही सेड दैट ही हैड लगा देंगे, ठीक है। हैड आता है पास्ट परफेक्ट में। सीन द ताज, तो आप टेंस वाला वीडियो देखेंगे तभी आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आए, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह के वाक्य आते हैं, तब सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। डायरेक्ट हम ही सेड दैट लगा के पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और यहाँ पर तो सिंपली सेड दिया हुआ है। यदि कहीं पर सेड टू मी दिया हो, सेज टू दिया हो, तो सेड टू मी को टोल्ड में चेंज कर देते हैं और सेज टू को टेल्स में चेंज कर देते हैं। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आस्क्ड, इनक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, WH सेम, इफ या वेदर, इनका यूज होता है। जैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, ये डायरेक्ट स्पीच में है तो इसको चेंज करेंगे। द टीचर सेड टू को हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड टू में कन्वर्ट कर देंगे, तो आस्क्ड टू में यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो WH फैमिली है उसको हम वैसा का वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पर, वाई दे, ठीक है, हैड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, दे के साथ क्या आएगा, देयर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, इसलिए इसको किस में चेंज कर दिया हमने, पास्ट परफेक्ट में। ये कुछ पर्सन्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने दे के साथ देयर लगाया वो। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में जो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो आई वी होती है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी और अस हो जाती है, और पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगी, माई माइन, ठीक है, और अवर ये हो जाएगी, ठीक। और सेकंड पर्सन में यू आता है, तो यू ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, और पजेसिव में क्या हो जाएगा, योर और योर्स। थर्ड पर्सन जैसे कि ही सी इट दे, इसके लिए ऑब्जेक्टिव में हिम, ही के साथ हिम, और सी के साथ हर, और इट के साथ इट ही आता है, और दे के साथ देम। और पजेसिव केस में क्या होगा, हिज, हर, ही, इट्स, देयर, देन, ठीक है। उसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायरेक्ट में दिया हुआ है, द टीचर सेड टू मी विल यू कम टुमारो, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई वुड गो नेक्स्ट डे। इसमें सिंपल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ शब्द चेंज होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों के बदलने की कुछ नियम है। जैसे एगो बिफोर में चेंज हो जाता है, कम गो में चला जाता है, हैंस देंस में चेंज हो जाता है, हायर दायर में चेंज हो जाता है, हेयर देयर में चेंज होता है, नाउ देन में चेंज होता है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, दस का सो हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है, टुडे का द डे हो दैट डे हो जाता है, और जो टुमारो है वो द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे या बिफोर डे हो जाता है। एग्जाम्पल के देखते हैं एक, ही सेड टू मी वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, तो ही आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क, तो दिस का यहाँ पर क्या हो गया, दैट हो गया, जैसा कि हमने अभी देखा था, दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। अब ये कुछ इम्परेटिव वगैरह सेंटेंस होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे कभी प्रपोजल दिया जा रहा हो तो उसमें प्रपोज्ड या सजेस्टेड करके बनाते हैं, और रिक्वेस्ट की जाती है तो रिक्वेस्टेड करके, और ऑर्डर दिया जा रहा है तो जैसे आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर करके बनाते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है इम्परेटिव का, द बॉयज़ सेड लेट अस गो टू प्ले, तो द बॉयज़ प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू प्ले, यहाँ प्रपोज्ड करके बनाएंगे हम।
चलिए अब कंजंक्शन के बारे में जानते हैं। वैसे भी मैंने एक कंजंक्शन का सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है एज सून एज द बेल रैंग द बॉय कैम आउट ऑफ द क्लास। तो इसमें क्या होगा, नो सूनर आ जाएगा, ठीक है। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द वॉइस कम आउट ऑफ द क्लास। ये जो होता है वो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए था, ठीक है। चलिए अब कंजंक्शन को जानते हैं। आई विल कम एंड द रैन स्टॉप्स, ये जोड़ने के लिए होता है। इसका सी फेल्ड बट सी वर्क हार्ड, ये विरोध बताने के लिए होता है। इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक दो बार देख लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ही वॉज ट्राइड बट ही वर्क हार्ड, ये भी विरोध कर रहा है। ही पास्ड बिकॉज ही वर्क हार्ड, ये कारण बता रहा है। हरी डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, ये परिणाम बता रहा है। उसके बाद में एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, तो इसको चेंज करेंगे तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नो सूनर के बाद हमेशा क्या आएगा, देन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये आइदर वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कैम एट ऑल, ये आइदर के साथ हमेशा क्या आएगा, और आएगा, ठीक है। और नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। और नो सूनर डिड द पुलिस रीच, यहाँ पर वैन नहीं आएगा, देन आएगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे नो सूनर के साथ देन आएगा, आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये भी पूछे जाते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, तो इन स्पाइट की जगह क्या आएगा, दो आएगा, ठीक। उसका टेल मी हिज बर्थ प्लेस, तो टेल मी द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, ये चेंज करने के लिए कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में। तो ही वाज लेजी देयर ही फेल्ड, तो ये कंपाउंड में इसको कॉम्प्लेक्स में करने के लिए ही फेल्ड बिकॉज ही वाज लेजी। उसके बाद ही लिव्स सेम समवेयर आई डू नॉट नो इट, ठीक है। ये कंपाउंड, इसके बाद कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। ऐसे ही कंपाउंड में ही वर्कड हार्ड बट ही टायर्ड, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो आल्दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। उसके बाद ही इज रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, तो आल्दो के साथ बनाएंगे ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, ये कॉम्प्लेक्स। उसके बाद कंपाउंड में द एनिमल मे बी ए फिश इट मे बी अ सर्पेंट इट मस्ट वन ऑफ देम, तो उसको चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स। द एनिमल में मस्ट बी आइदर ए फिश और ए सर्पेंट। उसके बाद ये है कंपाउंड में आई एम नॉट ए मैन टू डिसीव यू, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करें आई एम नॉट ए मैन हु डिसीव यू। ऐसे ये है बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट ही इज़ जेंटल, इसको चेंज करेंगे ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। पर कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो दैट कैन नॉट बी कंकर्ड, इसको इनविंसिबल कहते हैं, अजय। और ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, तो इसको दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट कहते हैं। उसके बाद स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो इसको एस्टेम्पर कहते हैं, बिना तैयारी के। हु कैन नाइदर रीड ए और राइट, तो इसको इलिटरेट कहते हैं, अनपढ़। और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, इसको लीगल कहते हैं। उसके बाद वन हु मेक्स ए पावरफुल पब्लिक स्पीच, इसको ऑरेटर कहते हैं, अच्छा प्रवक्ता। उसके बाद वन हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देयर, तो इसको स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता कहते हैं। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, तो इसको इनकैरेजेबल कहेंगे। और फोनेटिक्स इज साइंस ऑफ साउंड, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद कुछ फ्रेसेस पूछ लिए जाते हैं, जैसे टू पास द बक, ठीक है। इसको बनाएंगे वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी वेल इंस्पायर्ड ऑफ पासिंग द बक, इस तरह सेंटेंस में यूज करने होते हैं फ्रेसेस को। इसके बाद टेक आफ्टर, तो जय इज जस्ट टेक आफ्टर हिज ट्विन ब्रदर। उसके बाद नल एंड वॉइस, तो द जज डिक्लेयर्ड द इलेक्शन नल एंड वर्ड। उसके बाद अप्स एंड डाउन्स, तो इसको राइज एंड फॉल भी कहते हैं, उतार चढ़ाव। तो आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, तो इस तरह यूज कर सकते हैं फ्रेजेस का।
उसके बाद एक एक्टिव पैसिव भी पूछा गया था, जैसे कि आई एम राइटिंग ए लेटर। तो एक्टिव पैसिव बनाने का क्या रूल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे कि ए लेटर, और जो सहायक क्रिया है वो इज हो जाएगी, बीइंग रिटन बाय मी, इस तरह बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस चेंज करते हैं तो बीइंग लगा देते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है बाय मी हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। तो टेंस के बारे में जान लेते हैं। टेंस भी आपके पूछे जाते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया टेंस का वीडियो आपका पूरा सेपरेट अपलोड है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पूछा गया था कि मोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करेंगे तो मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो वाज वर्ड लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद ये है पास्ट में, तो द वर्ड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे, द वर्ड फ्लू इन द स्काई, तो उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। ऐसे ये है आई हैव हैड सम टेस्ट दिस वीक। तो आई हैड सम टेस्ट दिस वीक, यहाँ पर ये हैड नहीं होगा, हैड यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद ही कम्स वेरी अर्ली, तो ही केम वेरी अर्ली, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो ही इज़ राइटिंग ए लेटर, इसको चेंज करना है, तो ही हैड रिटन ए लेटर। ठीक है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है इसको। तो सेंटेंस दिया हुआ है आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, तो आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्ड हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस काफ़ी चेंज करने के लिए आते हैं, 2 से 3 नंबर आपके टेंस से ही पक्के हो जाएंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से चेंज करना है इसको, ही वेंट टू आगरा येस्टरडे। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, ही वाज कर देंगे, ही वाज गोइंग टू आगरा येस्टरडे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से चेंज करना है इसको, ही इज़ रीडिंग द ग्रामर, तो ही हैड बीन रीडिंग द ग्रामर या ग्रामर होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ग्रामर कर लेना। तो उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, एज एम आर का यूज होता है, तो आई राइट ए लेटर, तो इसको आई एम राइटिंग ए लेटर कर देंगे। तो इसमें सहायक क्रिया का मेन रोल होता है, आप टेंस वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा सब। उसके बाद प्री पोजीशन से भी पूछा जाता है, और प्री पोजीशन का एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो आई प्रेफर टू मिल्क, प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है। उसके बाद ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। ठीक है, उसका नेक्स्ट है सम ट्रेन आर रन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद में द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू ए टनल। ठीक है, ये कुछ प्रीपोजिशन है, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ही वाज सर्टेन ऑफ हिज सक्सेस, वी गेट इन डिफ़िकल्टीज, ही इज़ असेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, उसका नेक्स्ट है डेथ इज़ प्रेफरेबल डिसऑनर। ठीक है, उसका द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। उसका इट हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो निश्चित काल के लिए सिंस, और जो अनिश्चित काल है उसके लिए फॉर का यूज होता है। उसका सेंटेंस करेक्ट करने के लिए भी पूछा जाता है, तो इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। ठीक है, वुड हैव का यूज हो जाएगा यहाँ पर, इफ़ के साथ हमेशा वुड हैव आता है। तो एज सून एज आई केम इट बिगेन्स रेन। ठीक है, तो यहाँ पर बिगेन्स नहीं होगा, बिगेन होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज़ हेल्दियर दैन दिल्ली, तो उसमें क्या होगा, देन की जगह दैट का यूज होगा। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज़ हेल्दियर दैन दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है, उसका नेक्स्ट है ही रिसेम्बल्स विद हिज मदर, तो इसका हो जाएगा ही रिसेम्बल्स हिज मदर। ठीक है, इसके बाद में ही थॉट्स टू रवि, ही टॉट टू रवि येस्टरडे, तो ही टॉट रवि येस्टरडे, इसमें यहाँ पर टू नहीं आएगा। उसके बाद आई सोल्ड माई फर्नीचर, तो आई सोल्ड माई फर्नीचर होगा, यहाँ पर एस नहीं होगा, फर्नीचर के साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि आई हैव 5 ब्रदर्स इन लॉज,
तो इसमें भी एस नहीं लगाएंगे, आई हैव 5 ब्रदर इन लॉ केवल लगाएंगे, ठीक है। तो आई नो वेयर ही लिव्स, उसका डू इट अदरवाइज यू फॉरगेट इट। उसके बाद है ऑल्दो ही वर्क हार्ड ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है। उसके बाद द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, बिफोर का यूज होगा यहाँ पर। उसके बाद वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। हार्डली आई रीच्ड द स्टेशन, तो हार्डली के साथ हमेशा क्या आएगा, वैन आएगा। द ट्रेन लेफ्ट। उसके बाद डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, तो कम केम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगेन, ठीक है, बिगेन होगा यहाँ पर, बिगेन्स नहीं होगा। उसके बाद ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो इफ़ यू हैड वर्क हार्ड वुड हैड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। इफ़ के साथ हमेशा क्या आएगा, वुड हैव, ये भी बताया था मैंने अभी आपको। तो ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास, ठीक है। उसके बाद वर्ब से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बिगेन सिंपल पास्ट, ठीक है, तो बिगेन बिगेन बिगन इस तरह से बनते हैं ये। और माय फ्रेंड लाइक स्विमिंग, तो यहाँ पर लाइक्स आएगा, ठीक है, लाइक नहीं आएगा। और सम ऑफ द वाटर आर डर्टी, तो यहाँ पर वाटर की बात हुई है, सम वाटर, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, एज आएगा। और ईच चाइल्ड हैव एन आइसक्रीम, तो ईच के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग होगा, सिंगुलर का, हैव का प्रयोग नहीं होगा। और पजेशन में पजेस का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब पूछ लिया जाता है, तो क्विकली, सक्सेसफुली, ठीक है, यानी एल वाई लास्ट में होगा, तो उसकी ये पहचान होती है। उसके बाद कुछ एडजेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, तो डिफ़र का डिफरेंट हो जाएगा, फेयर का फेयरेस्ट हो जाएगा, सक्सेस का सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद कंपोजिशन कुछ पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके योर एम ऑफ लाइफ पर कंपोजिशन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद में माई आइडियल टीचर पर पूछ लिया जाएगा, पॉल्यूशन पर पूछ लिया जाएगा। ये 30 वर्ड में आपको लिखना होगा। तो यदि आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आप इनके बारे में अपने शब्दों में बनाकर लिखिएगा, तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। और पैसेज एप्लीकेशन पूछ लिया जाएगा, फ़ी कंसेशन पर, सिक लीव पर, चेंज द सब्जेक्ट पर, ठीक है, तो ये पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ तक इंग्लिश का लगभग पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब एक पेपर सॉल्व करके देखते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी तैयारी कैसी है। तो ये जो 2019 में पेपर हुआ था वो है। तो पहले 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव था, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज, तो इसमें टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच हो जाएगा। उसके बाद लिंग्विस्टिक इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज होता है। उसका नेक्स्ट पूछा गया था विच इज़ अ रिसेप्टिव स्किल, तो मैंने बताया था रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी होती हैं, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग हो जाएगा और रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी होती है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। और ये जो है लिंग्विस्टिक इज़ अ स्टडी ऑफ, तो ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में चला जाएगा। और मैंने अभी आपको एडवर्ब के बारे में बताया था। एडवर्ब में क्या होता है, एल वाई जुड़ जाता है, तो कॉवर्डली हो जाएगा। उसके बाद एंटोनिम ऑफ बून, तो बून का एंटोनिम पूछा गया है। आशीर्वाद होता है बून का मतलब, और कर्स का मतलब होता है अभिशाप, तो इसका कर्स हो जाएगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए हैज़ बीन का यूज करते हैं। तो ही हैज़ बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 5 ईयर्स, तो ये सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। आपको इसकी जगह क्या लगा देना है, हैज़ बीन लगा देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल, तो यहाँ पर ए वर्च्यू इज़ अ ऑन रिवार्ड्स, ठीक है, ये कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ही इज़ इल डॉट डॉट फीवर, ठीक है, तो ही इल इज़ विद फीवर हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो सी हैड, खाली स्थान है यहाँ पर, फिर डांसिंग फॉर 2 आवर्स, तो इसमें बीन लगा देंगे, ही हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स।
उसके बाद करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल, तो मे की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुड, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। उसका नेक्स्ट है फिल द करेक्ट वर्ड, तो ही क्वेरल्ड ओवर ए ट्रिवियल मैटर, ठीक है। इसका शॉर्ट आंसर में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए अब पूछा गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से, तो यहाँ पर है फादर सेड ही इज़ ए गुड प्लेयर, तो फादर सेड दैट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट आ जाएगा, तो जो ही है, ठीक है, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए सन में SON नो चेंज रहेगा, ठीक है, ही सी इट दे ये नो चेंज रहते हैं, तो ही, अब यहाँ पर एज की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेजेंट में है और ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो ही वाज ए गुड प्लेयर, ठीक है। उसके बाद में रीता सेड लेट अस प्ले ए मैच, ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोजल दिया जा रहा है, तो रीता प्रपोज्ड करके बनाएंगे, रीता प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले ए मैच, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो ग्रामर ट्रांसलेशन के मेथड के बारे में मैंने आपको शुरू में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बनाए थे, उन्हीं से निकाल कर आप इसके बारे में अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे कि ओरिजिन हो गया इसका फ्रांस, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ अ कंपोजिशन ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, तो जो डिसिप्लिन है उसकी हमारे लाइफ में क्या वैल्यू हो, इसको भी आप अपने शब्दों में लिखिएगा, आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, तो इन दोनों को मैंने अपने शब्दों में लिखा था। उसके बाद में एक पूछा गया राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन फॉर सिक लीव, देखिए मैंने अभी आपको बताया था सिक लीव, फी कंसेशन, सब्जेक्ट चेंजेशन, इन पर एक ना एक एप्लीकेशन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन पूछा गया है, तो आइदर टेक इट और लीव इट, आइदर के साथ हमेशा और आता है, ये मैंने बताया था आपको, तो ही इज़ गुड प्लेयर, नेक्स्ट है डैश ए बैड स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर बट का यूज होगा, ही इज़ ए गुड प्लेयर बट ए बैड स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से भी 2 क्वेश्चन का पूछा जाता है, कंजक्शन से भी 2 क्वेश्चन का पूछा जाता है, तो आप प्रीपोजिशन और कंजक्शन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ही इज़ सुपीरियर टू मी हो जाएगा। उसके बाद राम बीट्स हिम विद ए स्टिक, ठीक है, विद का यूज हो जाएगा। उसके बाद 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पूछा जाता है, तो ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से हेट करता हो उसको कहते हैं मिसैंथ्रोपी, ठीक है। उसके बाद ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म, तो इसको जर्मिसाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज की अंग्रेजी का पूरा ऑल इन वन मास्टर वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, आपकी इंग्लिश में बैक नहीं लगेगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।